गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका सेकंड चैप्टर यानी दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आपके चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, जो यहाँ ऊपर लिखा गया है। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको पहले ये समझना होगा कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। तो अभी तक आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आए होंगे कि अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल रंग का कर देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वा या कसेला होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। साथ ही आपने शायद कहीं पर लवण के बारे में भी पढ़ा होगा कि अम्ल की क्रिया जब किसी क्षार से कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। अब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि अब आप 10वीं कक्षा में आ गए हो तो सिर्फ और सिर्फ अम्ल और क्षार की इतनी सी परिभाषा से काम नहीं चलने वाला। यहाँ नीचे देखना, ये यहाँ पे इस बॉक्स में नीचे लिखा है मैंने अम्ल और क्षार की परिभाषा। ये ऊपर वाला भी सही है, इसके साथ साथ आपको ये प्रॉपर्टी भी बतानी होगी, किसकी? अम्ल और क्षार की। ये हो गया अम्ल की डेफिनेशन यहाँ पे, कि अम्ल जल के साथ क्रिया करके H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्षार होते हैं वो जल के साथ क्रिया करके OH नेगेटिव आयन देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आगे समझने के लिए हमको पहले pH स्केल समझना होगा। ठीक है, pH स्केल समझना होगा, और साथ ही समझना होगा कि ये किस प्रकार से हमको बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है। ठीक है, pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसे समझो कि सपोज ये एक pH स्केल है। ठीक है, यहाँ 1 से 7 तक और 7 से 14 तक, 1 से 14 तक यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कलर के खाने बने रहते। ये इधर डार्क रेड कलर का, और इधर आते आते वो धीरे धीरे कम हो जाता है कलर। तो जो pH स्केल होता है उसमें नंबरिंग होती है 1 से 14 तक। स्टार्ट के जो होते हैं 1 से 7 तक वो होते हैं अम्ल, और 7 के बाद वाले होते हैं क्षार। अब होता क्या है, यहाँ पे कलर दिए रहते हैं, इधर रेड, और धीरे 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 ये लाल कलर धीरे धीरे कम होके और यहाँ आते आते डार्क नीला हो जाता है। तो जो पदार्थ अगर कोई पदार्थ है जिसकी प्रकृति अम्लीय है तो उसका जो है pH स्केल में मान 1 से 7 के बीच आएगा, और जो प्रकृति में क्षारीय होंगे उसका जो है 7 से 14 के बीच आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये बीच वाला पॉइंट है 7 का, तो 6.5 से लेके 7.5 तक हम इसको नॉर्मली किस में गिनते हैं? क्षार मान लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है, इसको कई बार ना ही अम्लीय माना जाता है और ना ही क्षारीय। अब इसमें आप ध्यान से देखना कि सपोज किसी पदार्थ का pH स्केल पे मान 1 आ रहा है, ठीक है, और दूसरे का 3 आ गया, तीसरे का 7 आ गया, और जो चौथा है उसका 11 आ गया। 4 पदार्थ लिए हमने, pH स्केल पे एक का मान 1 आ गया, दूसरे का 3, 7 और चौथे का 11 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, तो सबसे अधिक अम्लीय ये हो गया। अगर पूछा जाए कि प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार ये है। प्रबल अम्ल ये वाला हो गया, प्रबल क्षार ये वाला हो गया। ये भी अम्ल हो जाएगा और ये भी क्षार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम pH स्केल से ज्ञात करते हैं कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है।
ठीक हो गया। तो ये हमको किससे पता चलता है? पीएच स्केल से। अब होता क्या है कि लिटमस पेपर 3 तरह के होते हैं, एक लाल हो गया, एक नीला हो गया और एक ऑरेंज, लगभग हल्का ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर ऑरेंज कलर वाले पीएच पेपर को, ये सपोज एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, और हमको पता नहीं है कि ये अम्ल है या ये क्षार है, इन दोनों में हमको पता करना है कि कौन से बर्तन में, कौन से कंटेनर में अम्ल है और कौन से में क्षार। तो तब यहाँ पे हमें ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। इस वाली डेफिनेशन से हम पता लगाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय। जो इसके बाद हमने पीएच स्केल बनाई थी ना, अगर लाल कलर का रंग आ गया तो समझो ये अम्ल है, और अगर नीले कलर का रंग आ गया इस वाले लिटमस पेपर का तो समझो वो क्षार है। ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास 3 लिटमस पेपर है, एक लाल कलर का, एक नीले कलर का और एक लगभग ऑरेंज कलर का। तो जब हम लाल लिटमस को किसी विलयन में डालें और उसका कलर नीला हो गया तो इसका मतलब वो क्षार है। और अगर नीले लिटमस को किसी विलयन में डालें तो इस और वो कलर चेंज करके लाल हो जाए तो वो अम्ल है। ये तो हो गई लाल और नीले लिटमस पेपर की बात। लेकिन जब हमारे पास एक सिंगल लिटमस पेपर है जो क्या है, ऑरेंज कलर का है, और हमको 2 कंटेनर में अलग अलग द्रव दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए, पता करके बताइए कि इनमें से कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो हम सीधे सीधे उस लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे। अगर इसका कलर लाल हो जाता है तो ये अम्ल है, और अगर नीला हो जाता है तो क्षार है। ऐसे ही इसमें भी डाल के हम पता लगा लेंगे कि कौन सा विलयन क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे लवण। तो लवण का निर्माण कैसे होता है? जब हम अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो हमको लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसको ऐसे देखते हैं, सपोज हमारे पास HCl है, जिसकी क्रिया HCl हो गई एसिड, हमने कराई NaOH के साथ में, तो NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। अब ये आगे बनाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक है। ये वाली रिएक्शन जब हम, ये HCl एसिड हो गया, ये बेस हो गया। अब जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो हमें पता है कि क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। ये जल हो गया और ये NaCl लवण है। ये वो वाला लवण है जिसको हम दैनिक जीवन में खाते हैं, नमक बोलते हैं जिसको। NaCl को क्या बोलते हैं? साधारण नमक। तो बन गया लवण और जल। ये हो गया लवण की लवण क्या है। अब इसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पे, सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? जो भी पदार्थ हमें अम्ल और क्षार का ज्ञात कराती है वह सूचक कहलाती है। इनका काम क्या होता है? सूचना देना। तो अगर जैसे यहाँ पे अभी हमने लिटमस पेपर की बात करी थी, तो लिटमस पेपर क्या है? अपना कलर बदल के लाल या नीले कलर में बदल के, या लाल लिटमस नीला हो रहा था और नीला लिटमस लाल हो रहा था, तो इस प्रकार से वो हमको सूचित कर रहे थे कि ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो क्योंकि वो सूचना देते हैं हमें कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसीलिए उन्हें सूचक कहा जाता है। तो यहाँ पे सूचक लिखा गया है, लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थालीन हो गया। अब सूचक भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक हो गया लिटमस, जो लिटमस पेपर हमने यूज़ किया था, और संश्लेषित सूचक यानी जो मानव निर्मित है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। अब जो लिटमस पेपर बनता है, थैलाफाइटा समूह में एक पौधा होता है लीचेन, उससे बनता है लिटमस पेपर।
यहाँ पे मैंने कुछ एसिड के नाम लिखे हैं जिनको आपको याद करना ज़्यादा सही रहेगा। आप इसे याद करेंगे क्योंकि ये आगे हमेशा काम आने वाला है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब कभी भी अगर कोई प्रैक्टिकल आपके द्वारा किया जाता है जिसमें ये लिखा हो, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल किया जा रहा है और सपोज उस बॉटल के बाहर ये लिखा हो H2SO4, HNO3 या नाइट्रिक एसिड लिखा है, HCl लिखा है, तो आपको वहाँ पे सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अगर सपोज ये कपड़ों पे गिर गए, हाथ पे गिर गए, तो ये क्या है, वहाँ पे जला देता है स्किन को। इसलिए आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। दूसरा यहाँ पे है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो है आप लोगों को पता होगा, विनेगर या सिरका जिसको हम बोलते हैं वही ये है। और इसको डाइल्यूट करके बहुत मतलब जिसमें इस एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो, डाइल्यूट करके इसको भोजन के साथ यूज़ भी किया जाता है। जैसे आप लोग कभी चाउमीन वगैरह खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि कुछ डाला जाता है, कुछ द्रव टाइप का कुछ डाला जाता है जो क्या है, एक एसिड है। तो उस एसिड को सिरका, विनेगर या एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा है रंग परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। जैसे ऊपर लिटमस पेपर था, वो बता रहा था नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा था या लाल लिटमस पेपर नीला हो जा रहा था, ठीक है। ऐसी लिटमस के अलावा एक है हल्दी। हल्दी जो है, हल्दी भी हमको सूचित करती है कि ये अम्ल है या क्षार है। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि खाना खाते समय कुछ खाना हमारे कपड़ों पे गिर गया तो वहाँ पे उसका कलर पीला दिखाई देता है, लेकिन जब हम उस कपड़े को धोते हैं तो उस हल्दी का कलर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। तो जो है हल्दी भी हमको सूचित करती है कि ये अम्ल है या क्षार है। यहाँ पे जब हम कपड़े धोते हैं ना, तो जो साबुन यूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है, लाल कलर में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो साबुन जो है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए वो जो है हल्दी के कलर को लाल कर देता है। ऐसे इसके नीचे लिखा है गंधीय सूचक। अब नाम से पता चल रहा है कि स्मेल से हमको यहाँ पे पता लगेगा कि ये अम्ल है या क्षार। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है, ऐसे पदार्थ जिनके गंध से पता चलता है कि पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो अब इसको देखेंगे, इसको समझना कि यदि हम प्याज को बारीक टुकड़ों में काट दें और थोड़ी देर उसको पानी में भिगो दें, बारीक टुकड़ों में काट के जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक काटना है। अगर संभव है तो उसके रस को निकाल देना है, उसको कपड़े में भिगोना है और उसको रहने देना है, पूरे रात भर ऐसे ही रहने देना है। अगली सुबह हम अगर उस प्याज के रस से अम्ल और क्षार में डाल दें उसको, उस प्याज के रस को, तो दोनों माध्यमों में उसकी गंध अलग अलग आएगी, जिससे यह पता चलता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ पे अंत में मैंने अम्ल और क्षार की परिभाषा भी लिखी हुई है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल के साथ क्रिया करके H पॉजिटिव आयन देते हैं। ऐसी क्षार है कि क्षार स्वाद में कड़वा या कसीला होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और जल के साथ क्रिया करके OH नेगेटिव आयन देता है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार है, अगर इनकी क्रिया धातुओं के साथ किया जाए तो क्या होगा।
यानी कहने का मतलब है यहाँ पे तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि अम्ल, क्षार, लवण सूचक क्या होते हैं, लेकिन इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यदि अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु से किया जाए तो क्या होगा। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।